फिर से स्वागत है। हम जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे आज शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा जो है वो उसको हम ध्यान में देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि पहला जो सवाल चलेगा हमारा वो होता है अम्लीय वर्षा से। कहाँ से? अम्लीय वर्षा से। तो आपको पता है अम्ल का मान कितना होता है? पीएच मान कितना से कम होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से कम रहेगा तो कह रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि वर्षा की जल का पीएच मान जब 5.6 कितना हुआ? 7 से कम ही हुआ ना। तो 5.6 से भी कम रहे, कितना से कम रहे? 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आया बात ध्यान में? क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वर्षा के जल, मानो वर्षा का जल जब देखिए ना, जब वर्षा का जल पानी पीते हैं लोग, तो जब वो खट्टा लगने लगे और उसका पीएच चेक करें, और जब उसका चेक करें कि भैया पीएच उसका चेक किया, हम देखें 5.6 से कम आ रहा है, तो कौन सी वर्षा होगी? वो अम्लीय वर्षा होगी। आगे इतना समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लवणों का पीएच किसका मान? लवण का पीएच। कह रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। देखो दोनों मजबूत है, तो दोनों मजबूत है तो कहीं रस्सियाँ हिलेगी। मान लो ये रस्सी बीच में है तो रस्सी कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो पीएच मान कितना होगा? 7 ही होगा। अगर बीच में कच्ची होता है 7। तो मान लो जब दोनों मजबूत है, प्रबल और प्रबल है, तो रस्सी कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहाँ रहेगा? बीच में। बीच में कच्ची होता है, उदासीन होता है, ताकि इसका वैल्यू 7 होता है, तो कच्ची होगा? उदासीन होगा। लेकिन कह रहा है जब प्रबल अम्ल आ जाए, अब दुर्बल क्षारक आ जाए। अब देखो यहाँ पे मान लो ये वाला मजबूत हो जाए, ये वाला मजबूत हो जाए और ये वाला मान लो कमज़ोर हो जाए, ये वाला कमज़ोर हो जाए, तो रस्सी किधर जाएगी? इधर जाएगा, किधर जाएगा? मान लो कि बीच में रस्सी है, मजबूत है, आही कमज़ोर है। मान लो इसका नाम ए है। क्या नाम है? इसका ए है और ये बी है। ये बी हो गया। तो आप पूछे ए मजबूत है, बी कमज़ोर है, तो रस्सी किधर जाएगा? इधर जाएगा, किधर जाएगा? अब सोचिए इधर आ जाएगा। तब इधर जाएगा तो पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम हो जाएगा। पीएच का मान कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। मतलब जब 7 से कम होता है क्या होता है? अम्ल होता है कि क्षार होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। तो हमें समझ में गया। वैसे ही मान लीजिए कि प्रबल क्षारक, अब मान लो कि ये मजबूत हो जाए। कौन सा? ये मजबूत है। फिर से देखते हैं, फिर से ये वाला। एक मिनट समझिएगा। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लाइन खींचे, ये हो गया 7, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि अब ये मजबूत हो गया। क्या हो गया? मजबूत। ये हो गया जो बी है, ये हो गया मजबूत, और ये हो गया कमज़ोर। क्या हो गया? कमज़ोर। ये क्या हो गया? कमज़ोर। तो ये जो रस्सी है कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, किधर जाएगा? हम पूछे ये मजबूत है, ये कैसी है? मजबूत है। ये क्या है? कमज़ोर है। ये कैसी है? कमज़ोर है। तो रस्सी किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इधर जाएगा तो 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होता है। जब 7 से अधिक होता है तो कितनी होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। आगे बात समझ में इतना कि अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जब पीएच स्केल का मान कितना हो? 5.6 से अधिक हो। कितना हो? 5.6 से अधिक हो तो क्या होगा? वो हमारा क्षारीय होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है साधारण नमक के से रसायन। अब देखो यहाँ से बहुत बड़ा टॉपिक चालू हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से बात जो होगा ध्यान से समझना सब, कि यहीं से जो चालू होगा चैप्टर का मेन अध्याय शुरू होगा, समझो यहीं से। तो चलो देखते हैं सबसे पहले। तो कह रहा है साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक क्या होता है? नमक कैसे लिखते हैं? NaCl। कितना बार बता दिए हैं कि एक नमक कैसे लिखते हैं? NaCl जैसे लिखा गया है। नमक को किससे लिखते हैं? नमक को लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। किससे लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। जो खानवा में भोजन डलाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जो खाना में डलता है उसी को क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। आगे बात समझ में। ये समुद्री जल से बनाया था। माने अब जो लोगों ने पूछे नमक कहाँ से आता है, बोलते हैं ना गाँव में नमक समुद्र से होता है। कहाँ से आता है नमक? समुद्र से आता है, समुद्री जल द्वारा। नमक कहाँ से आता है? समुद्री जल द्वारा। और नमक का केमिस्ट्री नाम कुछ होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। ऐसे किससे लिखते हैं? NaCl से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? NaCl से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? NaCl से लिखते हैं। आगे देखो, रॉक साल्ट एक भूरे रंग का क्रिस्टल रूप में पाया जाता है जाने वाला पदार्थ है।
इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। रॉक साल्ट जो होता है काला नमक बोलते हैं लोग, रॉक साल्ट का एक भूरे रंग का क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। रॉक साल्ट एक नमक का प्रजाति है जो कर भूरे रंग के क्रिस्टल में छोटे छोटे टुकड़े में पाया जाता है। और ये कोयले की तरह निष्कर्षण, मैंने कोयला को जैसे साफ किया जाता है वैसे भी इसका भी हम लोग साफ करते हैं। ये इतना उतना एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। रॉक साल्ट पे भी याद रखना कि पूछेगा रॉक साल्ट का रंग कैसा होता है, तो बस याद रखना रॉक साल्ट का रंग कैसा होता है, भूरा। कैसा होता है, भूरा। रॉक साल्ट का रंग भूरा। असल में अब देखते हैं अब नमक के कितने प्रकार हो सकते हैं वो देखते हैं। कोरा साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं। कोरा इस प्रकार पर प्राप्त साधारण नमक जो हमें नमक मिलता है, इस नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में कई पदार्थ बनते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो कहीं भी होगा नाम उसमें तुमको दो चीज़ मिलेगा, Na जरूर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, Na। हर एक चीज़ में तुमको Na जरूर मिलेगा, क्योंकि Na में सोडियम रहेगा, बिना सोडियम को तो नमक बनेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं नमक जरूर रहेगा। तो कह रहा है जो साधारण नमक मिलता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग मिलाते हैं, मिलाकर क्या बनाते हैं उसको हम लोग, जैसे मान लो वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हैं। अब हम इन लोग को बारी बारी देखेंगे कौन सा क्या है। जैसे मान लो एक ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेकिंग सोडा, एक वाशिंग सोडा और एक विरंजक चूर्ण, चार हो गया ना। अब इस चारों को देखेंगे अलग अलग कि हम लोग ये कैसे हो, चारों क्या क्या हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कैसे लिखते हैं, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है पहला क्या है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिखते हैं NaOH। Na सोडियम, हाइड्रा हो गया आपको O आधा है और ऑक्साइड माने H, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na से हो गया सोडियम, H से हो गया हाइड्रा, ऑक्साइड मैंने O है तो हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आगे इतना समझ में। चलिए इसके बारे में अब देखते हैं हम लोग, विस्तृत जानकारी में देखते हैं हम लोग क्या ये क्या है। चलिए चलो शुरू करते हैं इसकी विस्तृत। पहले क्या है, पहला लिखिए एक नंबर लीजिए सोडियम क्लोराइड। तो कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड एक जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने में यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रकार का क्लोर क्षार का प्रक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कुछ कहते हैं, 2 बार लिखा गया यहाँ पे, ठीक है 2 बार लिखा गया तो भूलेगा। देखो कह रहा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या होता है NaCl को जलीय विलयन में, जलीय में जल में जब घुमाते, देखो बात समझ नहीं आएगा तो समझना। तब कह रहा है मान लो कि हम सोडियम जो नमक होता है, नमक हम जल में जब घोलेंगे ना, नमक को किस में घोलेंगे, जल में। नमक को हम लोग जल में जब घोलेंगे तो इसमें लाइन बहेगा कि नहीं बहेगा, बहेगा तभी ना अर्थिंग आता है, लाइन बहेगा। तो लाइन बहेगा तो हमें इसको प्रक्रिया से हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रक्रिया को पूछे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया। माने कि हम जब नमक में जल डाल दिए, क्या डाल दिए, नमक में जल डाल दिए, नमक में जल डालने के बाद वो विद्युत में उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद वो नया पदार्थ जो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछेगा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब क्योंकि इससे निर्मित उत्पादन क्लोरीन, क्लोर है, क्या है उत्पादन निर्मित, क्लोरीन बन रहा है ना, क्लोरीन क्लोर है, क्लोर बनेगा, क्लोर है, एवं सोडियम ऑक्साइड क्षार होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम ऑक्साइड क्षार होते हैं। जैसे मान लो इसका समीकरण यहाँ पर लिखा गया है NaCl प्लस जल H2 मिला लिया ना, यहाँ पे ध्यान से NaCl क्या हो गया आपको नमक, H2 क्या होता है जल। जब दोनों का विक्रिया कराएं तीर के Na क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना। कैल्शियम क्लोरीन गैस है बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस क्या होगा बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्या है गैस बाहर निकल जाएगा। अब देखो देखेंगे समीकरण बराबर है कि नहीं, क्या देखेंगे समीकरण बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्लोरीन को है 2 गो, इधर क्लोरीन को है 1 गो, लेकिन 2 आके गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 गो। तो 2 गो क्लोरीन 2 गो क्लोरीन, समीकरण सही है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे Na को बोल Na देख लेते हैं, Na को है Na तो यहाँ पे 1 गो है, लेकिन 2 आके गुना होगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 2Na यहाँ पे गुना होगा सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 2 आके बाहर से गुना होगा, 2 आके यहाँ से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 ऑक्सीजन भी यहाँ पर सही है। अब बच्चा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कब है 2 दूनी 4 गो, करके 2 यहाँ पे 2 से गुना करेगा 4 गो। अब यहाँ देखो 2 गो यहाँ पे है और 2 हजार के तीनों में इसमें गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 गो, माने समीकरण ये सही है। आए बात समझ में, समीकरण सही है।
तो कह रहा है पूछे तुमसे पूछेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो बस ध्यान में देखना है, बस ये ध्यान रखना कि जब नमक को जल में मिलाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह वियोजित होकर टूट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और एक समीकरण नीचे लिख देना, तुम्हारा आंसर वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। कह रहा है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। देखो यहाँ पे तो तुमको पूछेगा कि यहाँ से कौ गैस बाहर निकल रहा है, समीकरणवा से कौ गैस बाहर निकल रहा है। यहाँ से एक यहाँ क्लोरीन गैस बाहर निकला, एक हाइड्रोजन गैस निकला। तो क्लोरीन जो जाता है वो जाएगा तुमको एनोड पर। कहाँ जाएगा? एनोड पर। और जो हाइड्रोजन जाता है वो कैथोड पर। अब तुम पूछोगे ये एनोड या कैथोड का है, पूछोगे ना एनोड या कैथोड का है, एनोड या कैथोड क्या है। तो देखो कोई भी बैटरी होता है, मान लो बैटरी हो गया, बैटरी को मान लो हो गया, तो ऊपर देखना वो बैटरी के ऊपर प्लस लिखा रहता है, नीचे माइनस लिखा रहता है ना, लिखा रहता है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस। कोनो बैटरी उठाना, घड़ी हो गया घड़ी की बैटरी, तो जो एनोड होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव। एनोड ही यही होता है एनोड। इसको पॉजिटिव ना प्लस ना बोलो, कैसे बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। आई नेगेटिव जो होता है ये होता है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। क्या होता है? कैथोड। आगे समझ बात समझ में? क्या हो गया? कैथोड। और ये क्या होता है? एनोड। तो कह रहा है क्लोरीन गैस, क्लोरीन कहाँ जाएगा? एनोड पर। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। मान लो हम तुमसे पूछे खाली प्लस से रहेगा तो लाइन आ जाएगा? नहीं आएगा। खाली माइनस आएगा तो लाइन आएगा? नहीं आएगा। माने दोनों के लिए प्लस और माइनस चाहिए ना, कैसे चाहिए? प्लस और माइनस, दोनों चीज़ के लिए प्लस और माइनस चाहिए। तो मान लो एक डिब्बा बनाते हैं, मान लो ये डिब्बा बनाते हैं हम लोग, ये मान लो डिब्बा हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, का इतने से चल जाएगा, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ अंदर भरा रहेगा ना, कुछ भरा रहता है ना, केमिकल भरा रहेगा, तब लाइन चलेगा। मैंने को तीन चाहिए, एक प्लस चाहिए, एक माइनस चाहिए और एक अंदर केमिकल चाहिए। तो कह रहा है ये भी तीनों चाहिए। कैथोड पर तुमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोजन जो केमिकलवा होता है इधर नीचे बैठा रहता है। और कह रहा है हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो भी कहाँ होता है? कैथोड पे। और क्लोरीन गैस कहाँ होता है? एनोड पे। क्लोरीन गैस एनोड पे। बस समझ आ गया इतना? क्लोरीन गैस एनोड पे। चलो आगे देखते हैं दूसरा कौन है? विरंजक चूर्ण। दूसरा क्या है? विरंजक चूर्ण। दूसरा क्या है? विरंजक चूर्ण। चलो विरंजक चूर्ण को ध्यान से समझते हैं पहले क्या होता है विरंजक चूर्ण। देखो करा सूच के बुझे, देखो वो जो चूना होता है ना घर पे, जो लोग घर के लिए पोचारा करने के लिए मंगाते हैं उस वही होता है विरंजक चूर्ण। आगे समझ में? घर के लिए पोचारा करने के लिए चूना आता है वो होता है विरंजक चूर्ण। तो कह रहा है सूच के बुझे हुए चूने, बस याद करना सूच के बुझे हुए चूने को लेकर लिखते हैं CA कोष्ट में OH का होल ट्वाइस, मैंने 2 मैंने CaOH का होल ट्वाइस। पूछेगा सूच के बुझे हुए चूने का केमिस्ट्री में नाम क्या है, रसायन में नाम क्या होता है या सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइस नाम होता है। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। पर क्लोरीन की क्रिया करके, माने CaOH पर जब क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का। कब? जब हम सूच के बुझे हुए चूने माने CaOH का होल ट्वाइस पे जब हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो विरंजक चूर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण मिलेगा। जैसे मान लो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन का अभिक्रिया कराएं तो क्या मिलेगा हमको? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण हो गया, ये क्या नाम? विरंजक चूर्ण हो गया। क्या नाम होगा? CaOCl2। यह क्या हो गया? विरंजक चूर्ण। क्या नाम निकल गया? विरंजक चूर्ण। ये हो गया विरंजक 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 चूर्ण। विरंजक चूर्ण है, बस समझ में? ये हो जाएगा CaOCl का होल ट्वाइस प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। जल कहाँ जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यही तुमसे बस पूछेगा कि हमारा जब हम सूच के बुझे हुए चूने का अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या मिलता है? तो जब सूच के बुझे हुए चूने, ये हो गया सूच के बुझे हुए चूना का अभिक्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण और जल मिलता है। विरंजक चूर्ण और जल मिलता है। बात ध्यान में आया? क्या क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण और जल मिलता है। अभी देखो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ का करेंगे? क्या क्या विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? देखो विरंजक चूर्ण का उपयोग देखो होता है जैसे वस्त्र उद्योग में, जैसे जो लोग कपड़ा पीसता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। किसमें होता है? कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में होता है, कागज़ के फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा, लकड़ी के कागज़ की फैक्ट्री में। रसायन उद्योग में एक उपचायक के रूप में जो प्लास्टर होती है उसमें। पीने वाले जल को जीवाणु, देखो तुमको क्या होता है बैकिंग सोडा समझ नहीं आती, बताते हैं।
कभी कभी देखना घर के बगल में नाली को साफ करने के लिए उसमें चूना डालते हैं, डाल जाता है ना। घर के बगल में जब नाली को साफ किया जाता है उसमें क्या डालते हैं, चूना डालते हैं। वही चूना कुछ नहीं होता है, विरंजक चून होता है। क्या होता है, विरंजक चून होता है। तो आगे विरंजक चून का उपयोग कितना कितना हो गया। तो पहला वस्त्र उद्योग में मैंने कपड़ा फैक्ट्री में, दूसरा कागज फैक्ट्री में, तीसरा रासायनिक उद्योग में, तीसरा पीने वाले जल में जीवाणुओं को मुक्त रोगाणु नाशक के रूप में मैंने रोगाणु को मार दे। जैसे पहले गए इनार में हम लोग चूना डालते थे, तो वही चूना यही है विरंजक चून। कौन सा है, विरंजक चून। आगे इतना समझ में। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है। तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग मैंने क्या होता है, खाना बनाने वाला। तो ये कौन सा सोडा होगा, खाना बनाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। चलो बेकिंग सोडा के बारे में ध्यान से देखते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में कहाँ है, खाना बनाने में, स्वादिष्ट खास्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। देखो तुम लोग पूरी नहीं बनता है ना, पूरी नहीं बने या तुमको जो खास्ता चीज़ बनता है, खास्ता वो जब देखो खसखस नहीं करना तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, खाने वाला सोडा डाल देते हैं, जिससे उसमें खसखस करने लगता है। जब बोलता है लोग हाँ चलो निमकिन, जैसे निमकिन हो गया, निमकी में हम लोग डालते हैं। मैदा में कोई चीज़ बनता है उसमें डाल देते हैं। तो क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग किस में डालते हैं, रसोई घर में। जैसे जो हमारा खाना बन रहा है वो थोड़ा स्वादिष्ट बने, थोड़ा अच्छा बने, उसमें उपयोग करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने के सिर सही से मैंने खाना नहीं तेज़ी से बनाना हो तभी इसका उपयोग डालते हैं, जिससे खाना हमारा तेज़ी से बन जाए। जैसे मान लो शादी ब्याह में होता है, खाना बनाने में बहुत समय लगे तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को उसमें डाल देते हैं, जिससे हमारा खाना बहुत जल्दी से बन जाए। और यह इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इस यौगिक का नाम कुछ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस यौगिक का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसका सूत्र तुम ध्यान से देखना सब क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। चलो मेरे साथ बोलो, NaHCO3, NaHCO3। Na से हो गया तुमको सोडियम, H से हो गया हाइड्रोजन, CO से हो गया कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे नाम याद करना, नाम याद नहीं करे तो जो समीकरण लिखा रहेगा उसको तुम तुर तुर कर आराम से पढ़ोगे तभी आ जाएगा। जैसे मान लो Na क्या होता है, सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 है तो कार्बन तुमको पता है, कार्बोनेट क्या 3 गो है तो हो जाएगा कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। आगे बात समझ में। चलो और इसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं खाना। देखो इसका उपयोग क्या होता है, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब सोडियम क्लोराइड मिल गया, देखो यहाँ भी Na है ना, तो Na से सोडियम क्लोराइड चाहिए भैया, अगर उसके बिना होगा नहीं, तो सोडियम क्लोराइड कहीं ना कहीं चाहिए। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग माने देखो आपसे कुछ, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है खाना बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, वही बेकिंग सोडा या टार्टरिक अम्ल के मिश्रण के बना होता है। इस विक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी और केक में खमीर उड़ जाता है, जिससे मुलायम हो जाता है या स्पंज होता है। देखो मान लो क्या होता है इसके कारण, हम जैसे ही खाना बनाते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग ये सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा, तो वो लगता है फूल के पावरोटी जैसे बन जाता है, जिससे वो मुलायम हो जाता है। क्या होता है, मुलायम। यह एंटीसेडिक एक संगठक है। क्या होता है, यह संगठक है, एंटीसेडिक एक संगठक है। आगे समझ में इतना, एंटीसेटिक एक संगठक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका, एंटीसेटिक एक। अब देखो इसका उपयोग हम और जगह करते हैं, और इसका उपयोग सोडा या अम्ल के अग्निशामक में भी किया जाता है। जैसे मान लो तुम लोग घर में जो पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक सोडा वाला, उसमें भी इसका उपयोग हम लोग सोडा में करते हैं। तो आगे समझ में, बेकिंग सोडा मैंने क्या होता है, खाना बनाने वाला सोडा में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। खाना बनाने वाला सोडा को ही क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं। चौथा देखो अब आता है धोने का सोडा। कौन आता है, धोने का सोडा। कौन सा, धोने का सोडा। बस इसको ध्यान रखना है, खाने का धोने, देखो अब आता है धोने का सोडा। आगे समझ में, कौन सा, धोने का सोडा। चलो इसको देखते हैं ध्यान से लोग, धोने का सोडा। और सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बना। मान लो जब सोडियम कार्बोनेट नमक ले लिए, सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जो हम लोग ये जो खाने वाला सोडा होता है, जब उसको हम लोग पानी में डाल के मिलाते हैं ना, तब हमें एक क्षारीय विलयन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हम लोग यही, कौन सा, धोने वाला सोडा। कौन सा, धोने वाला सोडा। कौन सा सोडा, धोने वाला सोडा। कौन सा सोडा, धोने वाला सोडा। आज समझ में, जब हम सोडियम कार्बोनेट खाने वाले, देखो मत समझो, तो धोने वाला सोडा कैसे मिलेगा, जब खाने वाले सोडा को हम लोग जल में मिला देंगे तो हो जाएगा धोने वाला सोडा। अब समझ में, जब खाने वाले सोडा को जल में मिला देंगे तो हो जाएगा धोने वाला सोडा। कितने अनुपात में, तो यहाँ पर लिखा गया है। मान लो कि ये हो गया खाने वाला सोडा और उसमें कुछ जल मिला दिए, कितना जल, 10।
माने हई एगो रहेगा तो हई कगो रहेगा 10 गो। जब इस अनुपात में जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो धोने वाला सोडा बन जाएगा। क्या बनेगा, धोने वाला सोडा। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, यहाँ बिंदु डाल देना सब, ये बिंदु रहेगा बीच में। इसका होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है देखो यहाँ पे Na2CO3 आज 10 आगे 10 मिल गया तो 10H2O, सब एक ही में होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, आगे 10H2O बोलते हैं इसको, 10H2O। चलिए आगे समझ में। माने कि जब हम खाने वाले सोडा में हम जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा धोने वाला सोडा। क्या बन जाएगा, धोने वाला सोडा, जो एक क्षारीय होगा। बस इतना ध्यान रखना, जो एक कच्चे होगा क्षारकीय लवण होगा। जैसे कब हो, तो 10 गो जब पानी रहेगा तो एगो तुमको खाने वाला सोडा रहेगा। माने जब एगो खाने वाला सोडा का पैकेट ले और 10 गो, जब 10 गो पानी का पैकेट ले लें, दोनों समान मात्रा में, तब हमको कौन सा मिल जाएगा, धोने वाला सोडा। अब कह रहा है धोने वाला सोडा का उपयोग क्या होगा, तो कह रहा है इसका उपयोग कांच और साबुन एवं कागज के उद्योगों में किया जाता है। उसका भी उद्योग कागज के सूत्र में कर रहे थे, कागज का उपयोग उद्योग में कर रहे थे। इसका भी उपयोग कहाँ पे होगा, कागज के उद्योग में होगा। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स एक प्रकार केमिकल होता है जिसके उत्पादन में इसका हम उपयोग करते हैं। आया बात समझ में। अब देखो ऐसा होता है कि घर के साफ सफाई में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि धोने वाला सोडा भैया, तो कहीं ना कहीं हमको साफ सफाई करना होगा। धोने वाला सोडा घर की साफ सफाई में किया जाता है। और जल की अस्थायी कठोरता, जो कठोरता का मतलब होता है होता है कभी कभी समुद्र का पानी क्या होता है, खारा, तो खारा का मतलब पीने लायक नहीं होता है, लेकिन जब इसमें इसको मिला देंगे तो कुछ ना कुछ वो मुलायम हो जाता है, जिसके कारण यह जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कौन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट कौन है, लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखो फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2। तो यहाँ पर छूट गया कुछ, CaSO4.1/2H2O। करा जिप्सम को, जिप्सम एक प्रकार का तुमको जहाँ पे अधिक ज्वालामुखी उत्पन्न होता है ना, वहीं पर हमको जिप्सम अधिक मिलता है। जो हाथ पर प्लास्टर किया जाता है वही होता है तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो हाथ पे प्लास्टर किया जाता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहा है जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करके यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बनता है, प्लास्टर। पी से हो गया प्लास्टर, ओ से हो गया ऑफ, पी से हो गया पेरिस। जब माने कि जब हम जिप्सम, जो हमको जिप्सम कहाँ मिलेगा, जहाँ से ज्वालामुखी अधिक निकल, इसको लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा कि जहाँ पे ज्वालामुखी अधिक रहता है वहीं पे जिप्सम अधिक पाया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, जहाँ पर ज्वालामुखी अधिक होता है जिप्सम वहीं पे पाया जाता है। तो जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें से जब गर्म करने में क्या होगा, पानी उठने लगा। तो जब पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ POP बचेगा। ये POP की तरह चूना कौन रंग का होता है, सफ़ेद चून होता है, और जल में मिलाने के बाद पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ है। मान लो कि जब हाथों पर चूना करना होता है, प्लास्टर करते होता है पाउडर होता है, लेकिन जब पानी में मिश्रित देते हैं, आप प्लास्टर कर लेते हैं, फिर हार्ड होता है ना। दोनों लड़के के हाथ टूटा होगा, प्लास्टर हो गया, उससे ज़रा एक बार मार खा के देखना, कपार फट जाएगा तुम्हारा, इतना हाथ चोट लगता है। तो कहीं ना कहीं वो ठोस हो गया ना, ठोस से चोट लगता है ना। तो कह रहा है ये सफ़ेद चून होता है जो जल में मिलाने पर ये पुनः जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है। कैसा होता है, ठोस। अब कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होगा, तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को, हाथ जब टूट जाता है तो इसको बनाए अस्थिर रखने के लिए किया जाता है। खिलौना बनाने के लिए, सजावट का सामान, चीनी मिट्टी को बोलता है ना, तो चीनी मिट्टी थोड़ा सा हल्का हो गया, चीनी मिट्टी को बनाने के लिए, और इसका सतह को चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बस समझ में आ गया। जब हड्डी टूट जाए या जो खिलौना बनाना हो या तुमको चिकनी सतह को चिकनी करना हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपको क्रिस्टल का जल क्या है, क्रिस्टल का जल क्या है। नेक्स्ट, क्रिस्टल का जल क्या होता है, चलिए देखते हैं क्रिस्टल का जल क्या होता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहलाता है। मान लो कोई लवण होगा और लवण के एक इकाई सूत्र मैंने एगो सूत्र लिए, और मैं देखो लवण जब ले लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सूत्र में कोई जल रहेगा ना। जब लवण प्लस जब अम्ल क्षार मिलकर क्या बनता है, लवण प्लस जल। तो कह रहा है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। जैसे मान लो कि वहाँ पे जैसे पूछेगा तुमको खाने वाला सोडा में कितना जल मिलाएंगे तो तुमको धोने वाला मिल जाएगा, तो तुम बोलेगा ना जब एगो खाने वाला सोडा रहे और 10 गो तुमको धोने वाला सोडा रहे, क्या हो रहा है 10 गो।
को गो सोडा खाने वाला एगो और 10 गो धोने वाला। तो कहीं ना 1:10 का रेशियो बन रहा है, 1:10 को बन रहा है ना, 10 गो जल रहेगा एगो खाने वाला सोडा। तो कौन बन, तब खाने वाला सोडा एगो रहेगा और जल को बोला 10 गो, तो तुमको क्या मिलेगा, धोने वाला सोडा मिलेगा ना। उसी तरह हम लवण के एक सूत्र मैंने एगो में उठाएं और उसमें देखेंगे कि जल के क गो अणु है, जो जल के जो गो अणु रहेगा वही बोलेगा क्रिस्टल का जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्रिस्टल का जल बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे CuSO4 ट्रियोबोल में H2O, तो जल क गो है, ये कौन दिखाता है 5 गो, तो क्रिस्टल का जल क गो हो गया 5 गो। कितना हो गया 5 गो। वैसे देखो Na2CO3 यहाँ H2O जल क गो है यहाँ पे 10 गो, तो क्रिस्टल का जल क गो हो गया 10 गो। CaSO4.2H2O यहाँ जल क गो है 2 गो, क गो अणु हो गया 2 गो। आगे बात समझ में इतना, माने कि हम कोई भी केमिकल दिया रहे, ठीक है ना, और जल के आगे जो गिनती लिखा रहेगा वही उसका संख्या होगा। आया बात समझ में, बोलो ये हाँ या ना, बात समझ आ गया ना।